जय हिंद दोस्तों, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ विनय में। तो आज हम लोग एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसका तरीका हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो सबसे पहले तो रेशियो का मतलब क्या होता है और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो अगर मैं पूछता हूँ कि रेशियो का क्या मतलब होता है तो बच्चों का रिप्लाई आता है कि 2 बिंदी का मतलब रेशियो होता है और 4 बिंदी का मतलब प्रोपोर्शन होता है। और आप में से अधिकतर बच्चे यही जानते होंगे कि रेशियो का मतलब 2 बिंदी और प्रोपोर्शन का मतलब 4 बिंदी। अब ये 2 बिंदी और 4 बिंदी से अगर हम अलग हटे तो एक्चुअल रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। 2 वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करना रेशियो कहलाता है। अगर मैं आपको बताऊं, इसको समझाने की कोशिश करूं तो मान ले कि एक ये मेरे पास मार्कर है और एक ये दूसरा मार्कर है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये रेशियो कहलाता है। अगर मैं इसी तरह एक ये मेरे पास मार्कर है और दूसरा मेरे पास ये मोबाइल है तो मोबाइल और मार्कर का मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा। कंपैरिजन के लिए हमको सेम वस्तु चाहिए रहती है, तो ये कंपैरिजन कहलाता है रेशो। तो कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड रेशो। तो दो समान वस्तुओं के बीच में अगर हम तुलना करते हैं तो वो रेशो कहलाता है। जैसे एक मेरे पास ये मार्कर है और एक ये पेन है, तो ये अगर मैं मोटाई की बात करूं या लंबाई चौड़ाई की बात करूं तो इसका हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। ये मोटा है, ये पतला है, ये पतला है, ये मोटा है। तो रेशो का मतलब आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। 2 वस्तुओं की तुलना करना रेशियो कहलाता है। इसको अगर हम समझे तो जैसे अगर हम रुपए में कन्वर्ट करना कंपेयर करके देखें तो मेरे पास 5 रुपए है और मेरे दोस्त के पास 10 रुपए है। तो अगर हम इसको कंपेयर करके देखें तो इसका जो कंपैरिजन बन रहा है वो हम लोग के पास जो पैसा है वो 1:2 है। मेरे पास मेरे दोस्त का आधा पैसा है और मेरे दोस्त के पास मेरे पैसे का 2 गुना पैसा है। ठीक है, समझ में आया? तो रेशो अब 2 बिंदी से अगर हम अलग चलें तो अब हम रेशो को ये बताएंगे, कोई भी पूछेगा कि 2 वस्तुओं के बीच में तुलना करना रेशियो कहलाता है। अब इसी तरह हम प्रपोर्शन पे आते हैं। तो प्रपोर्शन का मतलब 4 बिंदी जो अगर हम समझते हैं तो अब यहाँ से हम अब ये कहेंगे कि प्रपोर्शन का मतलब 2 अनुपात या 2 रेशियो के बीच में कंपैरिजन करना अनुपात कहलाता है। जैसे फिर वही समझाता हूं कि मेरे पास 5 रुपए है और मेरे दोस्त के पास 10 रुपए है। तो एक कंपैरिजन ये हो गया। और अगर मैं दूसरे रेशो की बात करूं कि मेरे पास 20 रुपए है और मेरे दोस्त के पास 40 रुपए है, तो ये एक रेशो हो गया और ये दूसरा रेशो हो गया। तो दोनों रेशियो के बीच में कंपैरिजन करना ही प्रपोर्शन कहलाता है। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो 5/10 और ये प्रपोर्शन का साइन लगा है मतलब बराबर 20/40। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 20 एकम 20, 20 दूनी 40। तो ये हमारा कंपैरिजन कहलाता है रेशियो के बीच का। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रपोर्शन। ये हमेशा बराबर होता है 1:2 बराबर 1:2। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग को समझ में आया होगा। कोई पूछे तो अब ये ना बताएं कि रेशियो का मतलब 2 बिंदी और प्रोपोर्शन का मतलब 4 बिंदी। रेशियो का मतलब 2 वस्तुओं के बीच में तुलना करना, रेशियो का मतलब 2 समान वस्तुओं के बीच में तुलना करना और प्रोपोर्शन का मतलब 2 अनुपातों के बीच में तुलना करना, ये कहलाता है प्रपोर्शन। ठीक है, अब हम यहां से सवाल देखना शुरू करते हैं कि कैसे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं और किस किस टाइप से आएंगे। तो अब हम इसका टाइप 1 देखते हैं। क्या है टाइप 1, क्या समझते हैं? पहले बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि कैसे हमको मिलेगी। जैसे मैं कह दूं 2a बराबर 3b के, तो अब हमको बोलेगा कि a और b के बीच का
अनुपात बताओ कि A अनुपात B क्या होगा। ठीक है, तो 2A बराबर 3B। तो अब हम कैसे करेंगे, अधिकतर क्या होता है, बच्चे ये समझते हैं कि A का मान 2 है और B का मान 3 है। तो इसको अगर हम अलग से समझें कि एक्चुअल मतलब क्या होता है, तो A हमारा यहीं पे है, हम क्या करेंगे, A जो वेरिएबल लिखा है इसको यहीं रहने देंगे, B को खींच के हम नीचे ले आएंगे तो A बटे B बन जाएगा। और हमने यहाँ पे सिर्फ B को खींचा है, यहाँ पे 3 वैसे का वैसे ही रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 3, और इस 2 को खींच के नीचे ले आऊंगा तो A रेशो B बराबर कितना बन जाएगा 3:2। तो A का मान यहाँ पे 3 आ जाएगा और B का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो A का मान हो गया 3 और B का मान कितना हो गया 2। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक और चीज समझते, एक और सवाल समझते हैं। जैसे यहाँ पे सवाल कह दे 5x बराबर 6y के है, तो x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 6 और y का मान कितना हो जाएगा 3। तो अगर मैं इसको लिखूं x बटे y, तो x के सामने वाली वैल्यू x की है और y के सामने वाली वैल्यू y की है, तो x बराबर 6 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, ये मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझा रहा हूं कि चीजें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो अपन ने देखा x और y 2 वेरिएबल थे, आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब अगर ये 3 वेरिएबल आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। जैसे 2a बराबर 3b बराबर 4c। अभी तो हमने देख लिया था कि a का मान हमने 3 रख दिया, b का मान 2 रख दिया, और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो b का मान 4 और c का मान 3, और इसको हम कंपेयर करके सॉल्व करके आंसर बना सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि इसमें अगर हमसे बोले कि सवाल बोल रहा है a रेशियो b रेशियो c कितना होगा, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो अपन से पूछेगा कि a रेशो b रेशो c बराबर क्या होगा, हमको ये बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो संख्या लिखी है उनका आप एलसीएम ले लो। तो क्या हो जाएगा 2 3 4, इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 12। ये मैं बिल्कुल सरल तरीका सिखा रहा हूँ, सिखाने के लिए मैं बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ, मगर हम एक ही तरीका सीखेंगे जिससे हम सवाल को सॉल्व कर लें। तो इसको मैं बराबर लिख सकता हूँ, एलसीएम इसका कितना आ गया 12। ठीक है, एलसीएम आप लोग निकाल लेंगे, इतने समझदार तो आप लोग हैं कि आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ए का मान, अब यहाँ पे 2a को कंपेयर करेंगे 12 से, 3b को कंपेयर करेंगे 12 से, और 4c को कंपेयर करेंगे 12 से। तो कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर एम्पेयर को छोड़ो, सीधा सीधा अगर a का मान निकालना है तो आप 12 में 2 से भाग लगा दीजिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा 12/2। b का मान निकालना है 12/3 और c का मान निकालना है 12/4। c का निकालना है तो c की संख्या से भाग, b का निकालना है b से भाग, और a का निकालना है तो a के बगल में जो संख्या लिखी उससे भाग लगा दो। सॉल्व करते हैं तो a का मान आ गया 6, b का मान आ गया 4 और c का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक है, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चीजें हम लोग बिल्कुल आराम से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक समझने की कोशिश करेंगे। तो 2a बराबर 3b बराबर 4c, इसको हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हमारे पास 12 आ गया। a का मान कितना हो जाएगा 12/2, b का मान हो जाएगा 12/3 और c का मान हो जाएगा 12/4। एक सवाल में इसी तरह का और करता हूँ और इसको भी अपन लोग समझते हैं। 4 संख्या 5 कुछ भी आ जाए आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो सवाल देखते हैं, 3a बराबर 4b बराबर 6c, ऐसा बोल दिया, और अपन से बोला a रेशो b रेशियो c बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो इनका अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 12। एलसीएम आप लोग निकाल लेंगे,
फिर a का मान चाहिए, तो 12 में हम 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 चौके 12। b का मान चाहिए, तो 12 में हम 4 से भाग लगाएंगे, 3। और c का मान चाहिए, तो 12 में हम 6 से भाग लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a/b/c बराबर कितना होगा, 4/3/2। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल हम चीजों को आराम से समझ रहे हैं। अगर चीजें समझ में आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अभी कुछ दिनों से हमने चैनल में वीडियो डालना बंद कर दिए थे, मगर अब हम लोग इसको फिर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब सवाल देखते हैं, अगले टाइप की चीजें समझते हैं। अभी हमने इसको देखा, ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ सवाल है। इसी तरह का नेक्स्ट टाइप मैं आपको समझाता हूँ। ये टाइप इसका अलग है, और अगला टाइप अगर हम समझे तो और कैसे सवाल मिलेगा वो देखते हैं। ये अलग टाइप है, अब जो समझ रहे हैं वो अलग टाइप है। तो ऐसा सवाल आएगा, a/3 बराबर b/4 बराबर c/6। तो अपन से पूछेगा, बताओ a/b/c बराबर क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि ऊपर वाले तरीके में सीखा है कि एलसीएम ले लो और सॉल्व कर दो, मगर इसमें एलसीएम कुछ नहीं लेना पड़ता। इसमें हम सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं। जो नीचे वैल्यू लिखी रहती है संख्या की खुद की वैल्यू होती है। तो a का मान कितना आ जाएगा, 3। b का मान कितना आ जाएगा, 4। और c का मान कितना आ जाएगा, 6। तो अगर हमसे पूछे a/b/c बराबर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 3:4:6। इसमें क्या किए थे, इसमें हमने एलसीएम लेके सॉल्व करके वैल्यू निकाली थी, और इसमें ये डायरेक्ट बटे में वैल्यू दी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3:4:6। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब भी संख्या बटे में लिखी होती है अपॉन में, तो संख्या के खुद का मान होता है। इसको मैं चाहे तो आगे प्रूफ करके भी आपको दिखाऊंगा, मगर प्रूफ की कोई जरूरत है नहीं। अपने को पीएचडी नहीं करना है, चीजें कम एग्जाम के हिसाब से सीखना है कि हम कैसे जल्दी सॉल्व करें। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीजें समझते हैं और कैसे टाइप के सवाल मिलेंगे। अब जैसे लिखा है 3/4, इसका बोलेगा कि व्युत्क्रमानुपात बताइए। तो व्युत्क्रमानुपात या इनवर्स प्रोपोर्शन, सॉरी इनवर्स रेसिप्रोकल क्या होगा, व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो ये इसका उल्टा कर देंगे। तो 1/3 लिखा है, तो ऐसा नहीं कि 4/3। यहाँ से अगर आपको व्युत्क्रमानुपात पूछा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/3:1/4। एक्चुअल में हो ये 4/3 ही जाएगा, मगर आपको इसको कुछ ऐसा करके बताना है। 3:4 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, 1/3 और 1/4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4:3। ठीक है, अब आगे समझते हैं। जैसे एक और सवाल दे दूं कि 2:3:5 का व्युत्क्रमानुपात बताओ, व्युत्क्रमानुपात। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/2, 1/3 और 1/5। अब इसको तो हमने ऐसा लिख दिया, और हमको एक्चुअल वैल्यू कुछ ऐसे फॉर्म में चाहिए रहती है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे। 2, 3 और 5 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरा आ जाएगा 5 दूनी 10 यानी 15। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 15। 15 में अगर मैं 2 से भाग लगाऊंगा तो a का मान हो जाएगा 15/2, b का मान हो जाएगा 15/3 और c का मान हो जाएगा 15/5। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, गलत है, एलसीएम हमारा 30 आएगा, 15 नहीं आएगा, 30 आएगा, सॉरी। तो एलसीएम हमारा 30 आएगा। तो a का मान हो जाएगा हमारे पास 30/2, b का मान 30/3 और c का मान 30/5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल आंसर हमारे पास हो जाएगा 15:10:6। ठीक है, समझ में आया।
जब दो अनुपात दिए हैं तो डायरेक्ट बटे में कर दिए, क्रॉस में लिख दिए, तो 4:3 हो गया। जब 3 दिए हैं तो प्रॉपर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आ जाएगा 30, और ये सॉल्व करेंगे 30/2 15, 30/3 10 और 30/5 6। ठीक है, समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर चीजें समझ में नहीं आई हो तो एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे, चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं वर्गानुपात क्या होता है, वो देखते हैं। जैसे लिखा है 2:3 का वर्गानुपात बताओ। वर्गानुपात बताओ, वर्गानुपात मतलब वर्ग कर देना है। तो इसका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 का कितना हो जाएगा 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4:9। वर्गानुपात का मतलब वर्ग कर देंगे। अगला सवाल जैसे मैं लिख दूं 16:25 का वर्गमूलानुपात बताओ। वर्गमूलानुपात मतलब क्या करना है, इसका हमको वर्गमूल कर देना है। तो वर्गमूल करने के लिए अंडर रूट चढ़ा देंगे। तो अंडर रूट 16 का कितना आंसर आ जाएगा 4, और 25 का आंसर क्या आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4:5। समझ में आया। वर्गानुपात का मतलब वर्ग कर देना है, और वर्गमूलानुपात का मतलब वर्गमूल चढ़ा देना है। तो जो आंसर आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं बेसिक, इनको पहले हम समझते हैं, फिर आगे के सवाल देखेंगे आगे कैसे सवाल आएंगे। अगला देखते हैं 2:3 का घनानुपात बताओ। घनानुपात, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, घनानुपात का मतलब पावर 3 होता है। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 27। ठीक। अब इसी तरह आपके पास सवाल आ जाए कि 64:125 का घनमूलानुपात बताओ। घनमूला का मतलब घनमूल करना है। तो 64 की करनी 3 और 125 की करनी 3, तो ये आंसर हो जाएगा 4, और इसका आंसर आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4:5। घनानुपात का मतलब घन कर देना है, और घनमूलानुपात का मतलब घनमूल चढ़ा देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझ रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं जो सवाल एग्जाम में शुरू होते हैं वो कैसे होते हैं। अभी तो हमने इसका बेस समझा, बेस को समझने के बाद अब हम जो सवाल एग्जाम में आते हैं उनको देखते हैं कि उनको हम कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है A/B बराबर 3/4 के हैं। फिर दूसरी लाइन कह रहा है B/C बराबर 2/5 के हैं। और क्वेश्चन अपन से ये पूछेगा, पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछेगा A/B/C क्या होगा, और दूसरा अपन जो क्वेश्चन पूछ सकता है A/C बराबर क्या होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 2 बार लिखी है। तो AB और BC, तो B हमारा 2 बार लिखा है, और B को देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। तो इस B को हमको बराबर करना है। कैसे बराबर करें, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एक तरीका हम लोग यहाँ से देख के ही बता सकते हैं, मगर जैसे जैसे अगर 3 आ जाए 4 स्टेप में आ जाए तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक साथ इसको सीखते हैं। तो हमको बोल रहा है A/B/C बनाओ। A/B/C। अब पहली लाइन की बात करें तो पहली लाइन में AB दिया है, A का मान दिया है 3 और B का मान दिया है 4। और दूसरी अगर मैं लाइन की बात करूं तो B का मान 2 दिया है और C का मान 5। तो B के नीचे अगर मैं B रखूं और C के नीचे C रखूंगा। ठीक है, 2:5। अब देखते हैं कि एक स्पॉट हमारे पास यहाँ पे खाली रह गया है A के नीचे, और एक स्पॉट हमारे पास यहाँ पे C के नीचे खाली, C के ऊपर खाली रह गया। ठीक है, समझ में आया। 3:4, 2:5। पहली लाइन है दूसरी लाइन है, पहले में AB की वैल्यू दी है और दूसरे में BC की वैल्यू दी है, हमने रख दिया।
एक स्पॉट ये खाली है, एक स्पॉट ये खाली है, दोनों स्पॉट खाली है। तो यहाँ पे इस स्पॉट की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2 लिखा है तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा, और यहाँ 4 लिखा है तो इस 4 को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, ये वाला जो 4 है वो इधर आ गया और ये वाला 2 वो इधर आ गया। अब क्या करें, अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो या तो आप यहाँ से वैल्यू काट लो या इसको पूरा सॉल्व करके बताते हैं मैं। तो 3 गुणे 2 3 दूनी 6, 4 गुणे 2 4 दूनी 8, और 4 गुणे 5 4 पंचे 20। तो ए रेशो बी रेशो सी मिल गया। मगर रेशो क्या होता है, सबसे छोटा फॉर्म होता है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से, तो तीनों संख्या एक ऐसी वैल्यू से एक ही वैल्यू से कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको 3 से निपटा दिए, इसको 4 से, इसको 5 से, काटना सबको सेम वैल्यू से। तो इसको 2 से काटा 3 आ गया, 2 से काटा 4 आ गया, और 2 से काटा 5 आ गया, सॉरी 10 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 3:4:5। ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 3:4:5। तो पहला आंसर तो हमारे पास ये आ गया 3:4:5, और दूसरा हमारे पास आंसर आ जाएगा ए सी के बराबर। तो ए की जगह ए रख दो और सी का मान सी के पास पुट कर दो। ये 5 नहीं है 10 है, तो सी का मान सी की जगह सी का मान रख दिए, तो 3:10। ए सी बराबर 3:10 और ए बी सी बराबर 3:4:5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा चीजें। एक बार फिर से बताता हूँ, ये पहली लाइन में ए बी लिखा है 3:4, दूसरी लाइन में बी सी लिखा है 2:5, एक स्पॉट यहाँ खाली है, एक स्पॉट यहाँ खाली है। तो 3 गुणे 2 बराबर 6, 4 गुणे 2 बराबर 8, और 4 गुणे 5 बराबर 20। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको सेम वैल्यू से कट कर दिया और आंसर निकाल दिया। अब इसको मैं यहीं पे सॉल्व करना अगर आपको समझाऊं तो कैसे करेंगे। यहाँ पे 3 गुणे 2 4 गुणे 2 और 5 गुणे 4 गुणे 5 लिखा। एक ऐसी संख्या ढूंढो जो सब में कट रही हो। तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ नहीं है, मगर देखो कि ये 2 गुणे 2 लिखा है ना। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब ऐसा नहीं कि आपने इस लाइन से 2 को उड़ा दिया तो यहाँ से भी काट के 4 2 दूनी 4 लिख दो। एक ही चीज उड़ाना, इस लाइन का एक पद, इस लाइन का भी एक ही पद लोगे, इस लाइन का भी एक ही पद लोगे। अब देखो यहाँ पे 1 बचा, तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 और 5 दूनी 10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3:4:10। तो ए बी सी कितना आ जाएगा 3:4:10, और ए सी कितना आ जाएगा 3:10। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक अगला सवाल इसी तरह का देखते हैं। और सेम ऐसे ही सवाल है, ए अनुपाते बी बराबर 4:5 और बी अनुपाते सी बराबर 6:7। तो हमसे पूछा है ए बी सी बता दो। तो बता देंगे, इसमें कौन सी कठिन बात है। देखें, पहली लाइन में 4 5 लिख दिया और दूसरी लाइन में हमने 6 और 7 लिख दिया। फिर क्या देखा, एक स्पॉट ये खाली है और एक स्पॉट ये खाली है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी और यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। अब देखो कि कुछ कॉमन वैल्यू जो कट रही है नहीं कट रही, तो आंसर हो जाएगा 6 चौके 24, 5 छक्के 30 और 7 पना 35। तो हमारा आंसर आ जाएगा 24:30:35। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24:30:35। 24:30:35 और ए सी पूछेगा तो 24:35। अब देखो, अगर इन दोनों में भी वैल्यू कट रही तो काट देना, नहीं कट रही तो छोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब एक और सवाल इसी तरह का देखते हैं। ए अनुपाते बी बराबर 2:3 और बी अनुपाते सी बराबर 3:4। तो हमसे पूछेगा ए बी सी बताओ। तो हम कैसे निकाल दें,
तो मैंने अभी आपसे क्या बोला कि यहाँ पे b की वैल्यू सेम करना है, तो यहाँ तो पहले से ही सेम कर रही है, दिख रही है, तो कोई जरूरत है नहीं कंपेयर करने की, मगर मैं तब भी बता देता हूँ 2 3 और यहाँ चलेंगे 3 और 4। अब मुझे यहाँ एक स्पॉट खाली दिख रहा है और एक स्पॉट यहाँ खाली दिख रहा है ना, तो यहाँ पे मैं 3 पुट कर दूंगा और इस 3 को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, इस वाले 3 को यहाँ और इस वाले 3 को यहाँ। अब देखो कुछ संख्या कट रही है, नहीं काटोगे तो गुणा करके काटना पड़ेगा, या तो पहले से काट दो। तो गुणा करके बता देता हूँ, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9 और 3 चौके 12। काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 2:3:4। देखो यहाँ भी ऐसे लिखा, ए का मान 2, बी का मान 3, और यहाँ भी बी का मान 3 है, तो बी का मान एक्चुअल में 3 ही आया है, और सी का मान कितना आ गया? 4। तो ए बी सी कितना आ गया? 2:3:4। और ए सी की बात करूंगा मैं तो 2:4। इसको हम काट के और छोटा लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा 1:2। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा ये चीजें। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। इसी तरह का है, अब इससे थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। ये ए बी है और बी सी था, अब ए बी, बी सी और सी डी। कैसे करेंगे इसको सॉल्व देखते हैं। ए अनुपाते बी बराबर 2:3, बी अनुपाते सी बराबर 3:4 और सी अनुपाते डी बराबर 4:5। तो अपन से पूछेगा, बताओ ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर क्या होगा और ए अनुपाते डी बराबर क्या होगा। ये दो सवाल अपन से पूछ रहा है। तो अगर मैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करूं, ए बी सी डी, और अभी मैंने आपको बताया कि वैल्यू बराबर होगी तो मान हमको समझ में आ जाएगी, मगर इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो 3 लाइन है, पहली लाइन में अपने पास ये लिखा है 2:3, दूसरी लाइन में लिखा है हमारे पास बी सी की वैल्यू 3:4 और तीसरी लाइन में लिखा है सी डी की वैल्यू 4:5। ठीक, अब मैंने देखा ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तो पहली लाइन में मेरे पास यहाँ पे 2 स्पॉट खाली है, दूसरी लाइन में मेरे पास यहाँ एक खाली है और यहाँ एक स्पॉट खाली है, और तीसरी लाइन में मेरे पास इस तरफ 2 स्पॉट खाली है। ठीक है, समझ में आया? इधर सी डी खाली रह गया था, यहाँ पे डी खाली रह गया और ए खाली रह गया, और इस वाली लाइन में हमारे पास ए भी खाली रह गया था। अगर मैं वैल्यू पुट करूं, यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 3, यहाँ 4 है तो यहाँ 4, और यहाँ 3 है तो यहाँ 3, और यहाँ 4 है तो यहाँ 4। ठीक है, समझ में आया होगा। ये 3 लिखा है तो मैंने यहाँ पे पूरी जगह 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिखा है तो इस तरफ 4, और यहाँ 3 लिखा है इस तरफ 3, और यहाँ 4 लिखा है तो इस तरफ 4। ठीक है, अब क्या करूं, इसको गुणा करके आंसर बताऊं या यहीं से काट के बताता हूं मैं। देखो यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 बार 4 है तो एक बार कटेगा, यहाँ 4 एक बार है तो एक बार काट देंगे। तो काट लें, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ऐसा नहीं कि ये दोनों कटेगा, कटेगा एक ही बार इसका। फिर और कुछ 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 3 ये उड़ा दिया, 3 ये उड़ा दिया, दोनों 3 में से एक 3 काटे, यहाँ पे एक ही 3 लिखा, यहाँ पे एक ही 3 लिखा। अब देखो यहाँ 2 बचा, 3 4 5, कुछ कंपेयर हो नहीं रहा, तो आंसर हो जाएगा 2:3:4:5। तो ए बी सी डी का मान कितना हो जाएगा? 2:3:4:5। और अगर ए डी पूछेगा तो ए का मान कितना है? 2, और डी का मान कितना है? 5। तो ए अनुपात डी बराबर 2:5। ठीक है, समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होगी। ये तो बिल्कुल आसान सवाल था, यहाँ से हमको दिख रहा था ए का मान 2, बी दोनों बार 3 लिखा है तो बी का मान 3, सी दोनों बार 4 लिखा है तो सी का मान 4, और डी का मान एक ही बार लिखा है तो डी का मान 5। ये हम यहीं से देख के बता सकते थे। अब अगला सवाल एक इसी तरह का देखते हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। ए अनुपाते बी 3:4, बी अनुपाते सी
2:5, C अनुपाते D 4:2। ठीक है, और अपन से पूछेगा A B C D बताइए, तो बता देते हैं, कोई कठिन नहीं है। ए बी बराबर 3:4, बी सी बराबर 2:5 और सी डी बराबर 4:2। 3 लाइन है, तीनों लाइन मैंने लिख दी। अब देखो, यहाँ एक स्पॉट खाली, यहाँ एक खाली, यहाँ 2 खाली और यहाँ पे भी 2 खाली। ऊपर वाली लाइन में 2 खाली, बीच वाले में भी 2, इस तरफ और उस तरफ के, और नीचे वाली लाइन में इस तरफ के 2 खाली। यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 4, यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 5 है, यहाँ 5, यहाँ दोनों जगह 4। समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब देखो, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 2 लिखा, 4 लिखा, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, सब जगह 4 मिल गया ना। 1 4, ये 4, ये 4, ये 4। ठीक, अब ये देखो, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 नहीं दिख रहा, मगर एक्चुअल में है 2। यहाँ पे 4 की जगह 2 है ना, 2 दूनी 4। इसको काट दे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब मैंने इस 4 को नहीं काटा क्योंकि यहाँ 2 मिल गया था, तो क्यों काटे। ऐसा नहीं करना कि इसको भी काट दो, इसको काटना एक ही चीज है। इधर से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2 1 कम 2 मिल गया। अब बचा के यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 4 1 कम 4 बचा, यहाँ पे 5 दूनी 10 बचा, ये 5 और 2 दोनों बचे, तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे 5 बचा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3:4:10:5। ठीक है, तो ए बी सी डी का मान कितना हो जाएगा, 3:4:10:5। और अगर ए डी पूछेगा तो 3:5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। अब हम अगला सवाल धीरे धीरे बढ़ते हैं। इस टाइप के सवाल आपको किताबों में मिल जाएंगे, आप चाहे किसी भी किताब का यूज करें, सारी जगह इस तरह के सवाल मिलते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 4A बराबर 5B। ठीक है, और 3B बराबर 4C। और अपन से पूछ रहा है, बता दो A/B/C बराबर क्या होगा। ठीक है, तो मैंने जब क्लास शुरू की थी तो यहाँ से आपको AB की वैल्यू निकालना मैंने बताया था। तो A का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 5, और B का मान कितना हो जाएगा, 4। तो अगर हम इसको ऐसा लिख दें, A/B बराबर 5/4, क्योंकि A का मान 5 है, बगल वाला मान नहीं होता है, सामने वाला मान संख्या का होता है। इसी तरह B/C अगर मैं बनाऊं तो B का मान कितना है, 4 है, और C का मान कितना है, 3। अब हमने ये देखा कि B तो बराबर दिख गया ना, तो आंसर कितना हो जाएगा, ABC। या तो नहीं समझ में आता तो आप कर लो बराबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A/B/C, पहली लाइन 5 4, दूसरी लाइन 4 3। अब क्या देखा, कैसे सॉल्व करें। एक स्पॉट यहाँ खाली है, एक स्पॉट यहाँ खाली है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ भी आ जाएगा 4। सॉल्व कर देंगे, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, बचा क्या, 5 बचा, यहाँ 4 बचा और यहाँ 3। तो A/B/C बराबर कितना हो गया, 5/4/3। ठीक है, और AC पूछेगा तो 5 3 बता देंगे, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पे आसान सवाल था, समझ में आ गया होगा। यहाँ से AB निकाला, वहां से BC निकाला, फिर ABC, तो ये तो हमने अभी पढ़ा ही था, इसको सॉल्व करके निकाल दिया। एक और सवाल देखते हैं, अगला सवाल समझते हैं। 2A बराबर 3B, 3B बराबर 4C, और 4C बराबर 5D। तो अपन से पूछ लिया, बताओ ABCD क्या होगा, तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ABCD, तो A का मान कितना है, 3, और B का मान कितना है, 2। तो पहली लाइन में 3 2 लिख दे। फिर अगली लाइन को देखेंगे तो B का मान हमारे पास कितना है, 4 है, और C का मान कितना है, 3 है। 4 3 लिख दिए,
और फिर अगली लाइन देखते हैं तो सी का मान यहाँ पे कितना है 5 है और डी का मान कितना है 4। इसी तरह आपको भी लिखना है, पूरा बार बार बनाते नहीं रहना है। आपने डायरेक्ट ऐसे सवाल को देखा और कॉपी में ऐसे लिख लिया, ये 2 स्पॉट यहाँ खाली, एक यहाँ खाली, 2 यहाँ खाली, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4, यहाँ 5 है तो यहाँ दोनों जगह 5, यहाँ 3 है, यहाँ 3 और यहाँ दोनों जगह 2। अब करते हैं काट कूट डालते हैं, कुछ कटता है तो कट रहा है, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4 नहीं है 2 है मगर, है ना, तो 2 से काटते हैं। क्यों 4 से काटे भैया, 2 तो दिख रहा है, 2 एक कम, 2 एक कम, 2 एक कम, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 5 5 5, यहाँ 5 है नहीं, 3 यहाँ है, यहाँ 3 है नहीं, तो अब तो कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना, तो अब गुणा करके आंसर लिख दो। 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30। ठीक है, 5 गुणे 4, 5 चौके 20, 3 गुणे 5 15 और 4 गुणे 3 12। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी हमारा कितना आ गया 30 अनुपाते 20 अनुपाते 15 अनुपाते 12। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करें, तो मैं इन चीज़ों को आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गए होंगे आपको। फिर अगला टाइप का सवाल देखते हैं। ये कुछ ऐसा सवाल है, a/b बराबर 2/3 अनुपाते 4/5। फिर अगली लाइन कह रहा है b/c बराबर 1/4 अनुपाते 1/5। तो अपन से पूछा है बता दो a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या होगा। तो कैसे बता दें, अभी तक तो अपन ने पढ़ा था ए बी बराबर 2 3, बी सी बराबर ऐसा पढ़ते थे। अब ये इस फॉर्म में दे दिया तो क्या करें, कोई परेशान होने की बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, अनुपात का मतलब भाग का भी साइन होता है, तो भाग को हम गुणे में बदलते तो संख्या पलट जाती है। तो मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके पलटा के बताता हूँ। तो ये 2/3 ऐसा लिखा है, ये भाग का साइन, इसको गुणे में बदलोगे तो ये कितना हो जाएगा 5/4। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको अगर अपन कट कर दें, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बचा, ऊपर 5 बच गया और नीचे कितना बच गया 6। तो a अनुपाते b हमारा कितना निकल के आ गया 5 अनुपाते 6। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं b अनुपाते c की बात करूं तो हमारा कितना मिल जाएगा 1/4, भाग को गुणे में बदलेंगे तो 5/1 ऐसा हो जाएगा। तो b का मान कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 5/4, ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से। या तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते थे, वही चीज है। ए बी की वैल्यू 5 6, बी सी की वैल्यू 5 4 आ गई ना, बी सी बराबर 5 अनुपाते 4। तो ये यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 5 हो गया, 4 हो गया। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 5 दूनी 10 हो गया और 3 चौके 12 हो गया। काट दो तो कितना मिल गया 6 अनुपाते 5, सॉरी 5 अनुपाते 6। तो इतना मैंने सब सॉल्व करके बताया, ये बिल्कुल बेसिक लेवल से। और करना आपको ऐसे है, 5 दूनी 10, 3 चौके 12, काटा 5 6 और यहाँ काटा तो ये 5 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो 5 अनुपाते 4। ठीक, अब वही तरीका जो अभी तक अपन सीखते आ रहे हैं, ए बी सी, 5 6 और 5 4 हो जाएगा। 5 6 और 5 4, एक स्पॉट यहाँ खाली, एक यहाँ खाली, दोनों स्पॉट में वैल्यू पुट कर दो। यहाँ 4 6, कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 5 पचे 25, 5 छक्का 30 और 6 चौके 24। आंसर कितना हो जाएगा 25 अनुपाते 30 अनुपाते 24। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल आपको बेसिक से मैं चीजें समझा रहा हूँ, समझ में आ रही होंगी। इसके बाद अपन लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। जब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।